देखो यहाँ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमें f ऑफ x और y में एक कंडीशन दी जाती है। देखो जैसे क्वेश्चन को बताता हूं मैं, इफ fx इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस y बराबर fx प्लस fy फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R। ठीक, इफ f डैश 0 इक्वल टू 2, मतलब 0 पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू, f डैश 0 का मतलब 0 पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 2 है, एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल ऐसा दिया गया है, तो हमें fx को निकालना है। ध्यान दो, देखो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, और ये क्वेश्चन आगे भी आएंगे। जैसे आगे जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इन क्वेश्चन को करने का देखो एक तरीका होता है जो बताता हूं मैं आपको। f x और y में कोई भी रिलेशन ये दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई दे दिया, फिर कोई भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू कई बार देते हैं किसी पॉइंट पर, ऐसा भी कर देते हैं, है ना। और हमें fx निकालना है, क्या होगा। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने के देखो दो तरीके होते हैं। मेथड वन, देखो एक मेथड तो ये होता है, हम लोगों ने जो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा था, उसमें से देखो याद करो, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था। राइट हैंड डेरिवेटिव था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई एच, ये था बोलो राइट हैंड डेरिवेटिव। ये x इक्वल टू a पॉइंट पर था। देखो इसे हम इन जनरल वे ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच। इसको हम इन जनरल वे पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दो, राइट हैंड डेरिवेटिव को हम इन जनरल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक मेथड ये होता है जो कहता है इस फार्मूले का यूज करो। देखो इसको यूज करें तो क्या होगा, देखो dy dx की वैल्यू, एक्चुअली ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो जब फंक्शन, देखो मैंने बताया था इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, इसी को, है ना, इसी को हम dy dx भी कह देते हैं। क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो वो भी डिफरेंशिएशन के बराबर होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो वो भी डिफरेंशिएशन के ही बराबर होगा, है ना। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो राइट हैंड डेरिवेटिव को ही हम dy dx मान सकते हैं, क्योंकि इस केस में राइट हैंड डेरिवेटिव ही डिफरेंशिएशन की वैल्यू को बताएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू को बताएगा, है ना। तो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो हम इसको dy dx के बराबर मान सकते हैं। ध्यान दो, वही देखो हम कर रहे हैं। ठीक, तो हम dy dx की देखो ये वैल्यू यहां पर ले सकते हैं, h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h। देखो ध्यान दो, अब देखो जैसे इसने f ऑफ x प्लस वाई ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखो f ऑफ x प्लस h की वैल्यू यहां से लिख लेंगे। देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो f ऑफ x प्लस h क्या हो गया, देखो ये हो गया fx प्लस fh माइनस fx और अपॉन हो गया h। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh बाई h। ध्यान दो, ठीक, देखो f ऑफ x प्लस h को लिख सकते हैं fx प्लस fh। ध्यान दो, है ना, f ऑफ x प्लस h की देखो वैल्यू यहां से लिख सकते हैं fx प्लस fh, fx fx कट गया, fh बाई h आ गया। देखो अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि जैसे x इक्वल टू a पर dy बाई dx की वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है, x टेंडिंग टू a fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, है ना। ये होता है x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएशन, यानी कि f डैश ए भी इसको हम कह सकते हैं, है ना, x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएशन यानी f डैश a। तो ये भी मैंने आपको बताया था। एक्चुअली क्या होता है, इसी से राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है। ये मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअली इसी फंक्शन का अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव बनता है,
और इसी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी डिटेल से। देखो उसी का यहाँ पर यूज है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये हमें फंक्शन दिया गया f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई। देखो हम क्या करते हैं, जैसे इसी रिलेशन में x को 0 और y को 0 रख दें, इस रिलेशन में देखो ये हो जाएगा f0 बराबर f0 प्लस f0। f0 0 कैंसिल, मतलब f0 की वैल्यू देखो 0 आ गई। देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh माइनस f0 अपॉन h माइनस 0। ठीक, अब देखो ये जो टर्म आ गया एक्चुअली ये आ गया 0 पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग कह सकते हैं f डैश 0, है ना। देखो ये जो टर्म आ गया ये आ गया 0 पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखो जैसे ये क्या है, ये है x बराबर a पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। वही चीज देखो यहाँ पर भी है, ये है 0 पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो हमें देखो 2 के बराबर दिया गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि dy बाई dx की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। देखो f डैश 0 मतलब 2 के इक्वल आ गया। ठीक, अब देखो dy बाई dx बराबर 2 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, जैसे इंटीग्रेशन हमको मालूम होगा, जैसे ध्यान रखना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो x क्यूब बाई 3, है ना। ये बात आपको मालूम होगी पहले से। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट 2x। देखो ये होता है इंटीग्रेशन का एक्चुअली फार्मूला, x की पावर n होता है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिख सकते हैं। ध्यान दो, जैसे x की पावर 1 का करना है तो क्या होगा x की पावर 2 बाई 2, x की पावर 2 का करना है तो क्या होगा x की पावर 3 बाई 3, है ना। देखो अब हम क्या करेंगे इसको, अब एक बात और ध्यान देना कि जैसे यहाँ पर अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे देखो दोनों तरफ, अब हम दोनों तरफ देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y, dy बाई ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा y। और देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x, और एक कांस्टेंट जोड़ेंगे साथ में, है ना। क्योंकि जब भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, जब भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट साथ में हमेशा ऐड करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मैंने बताया था आपको, है ना। जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट जरूर जोड़ते हैं। ठीक, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये फंक्शन आ गया y का मतलब फंक्शन। अब जैसे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो इस रिलेशन का यूज करें। ये क्या कहता है, ये कहता है x बराबर 0 पर y 0 है। ठीक, देखो यहाँ पर इसी का यूज करें, है ना। लिखो जरा सा बच्चे जल्दी से, पहले इसको लिख लो जल्दी से, मैं ये पार्ट मिटाने जा रहा हूँ, या इसको लिख लो, ये मिटाने जा रहा हूं मैं, लिखो जल्दी से। देखो क्या होगा यहां पर, अगर हम इसमें x को 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, देखो 0 बराबर 0 प्लस c। देखो c की वैल्यू 0 आ गई, c को 0 फिर इसी में रख दूं तो y बराबर क्या हो गया 2x, यानी fx बराबर क्या हो गया 2x। देखो ये हमारा फंक्शन निकल के आ गया, है ना। तो हमें देखो fx चाहिए था, fx की वैल्यू देखो आ गई। और ये क्या है बोलो पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस भी है और हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। अब फंक्शन के आगे वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, कंटिन्यूटी मतलब एक बार फंक्शन निकल आया, अब क्वेश्चन में कोई पूछे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंटीग्रेशन, कुछ भी पूछ सकता है, बस फंक्शन निकल आया। देखो ये क्वेश्चन को करने का एक मेथड था जो थोड़ा लेंदी मेथड है। अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने का एक और आसान तरीका बताऊंगा, ध्यान दो। इसी क्वेश्चन को करने का देखो एक आसान तरीका और भी होता है। जैसे ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन को यूज करके किया,
इसी को करने का देखो एक और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। लिखो जरा बच्चे ध्यान से, पहले जल्दी इसको।